नमस्कार, मैं विश्वानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। ट्रंप के 26% टैरिफ से भारत प्रभावित। अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया है, जिसका असर आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स पर हो सकता है। भारत सरकार अलर्ट मोड पर और इसका प्रभाव कम करने के लिए संभावित कैबिनेट बैठक हो सकती है। भारत ने अभी तक जवाबी टैरिफ पर निर्णय नहीं लिया है। भारत ने लॉन्च किया नया आधार ऐप। भारत सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और यूजर सुविधा के लिए नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन और डिजिटल वेरिफिकेशन तकनीक शामिल है और अब आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी और यूपीआई जैसे वेरिफिकेशन प्रक्रिया से पहचान प्रमाणित की जाएगी। ऐप फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है। पीएम मोदी का सऊदी अरब दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में सऊदी अरब के दौरे पर जा सकते हैं, जहां व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत हो चुके हैं और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी देखी गई है। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,900 पदों के लिए भर्ती जारी की है, जिसमें आवेदन 10 अप्रैल से शुरू होंगे। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया में CBT 1, CBT 2 और CBAT शामिल है और आवेदन शुल्क 250 से 500 रुपए है। देश भर में लू और बारिश का अलर्ट। IMD ने दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया है, जो अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रह सकता है। साथ ही कुछ राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। तापमान में उछाल के साथ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पीएम मोदी का नवकार महामंत्र संबोधन। पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस मनाया और 9 संकल्पों पर जोर दिया, जिसमें पानी बचाना, पेड़ लगाना, योग अपनाना शामिल थे। उन्होंने भारत के विकास और विरासत के महत्व पर बात की और नवकार महामंत्र को इंसान को शुद्ध करने वाला मार्ग बताया। 15 बैंकों का होगा विलय। सरकार ने 1 मई से एक राज्य एक आरआरबी पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 11 राज्यों के 15 ग्रामीण बैंकों का विलय होगा और इस कदम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी, जिससे देश में बैंकिंग प्रणाली में बदलाव आएगा। भारत खरीदेगा 26 राफेल जेट। भारत ने फ्रांस से 63,000 करोड़ रुपए की लागत में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। इस सौदे में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान शामिल हैं, जिनकी डिलीवरी 2029 से शुरू होकर 2031 तक पूरी होगी। हार्दिक पांड्या का ऐतिहासिक मुकाम। हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट में 5,000 रन और 200 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने आरसीबी के खिलाफ मैच में 2 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की। अब तक इस रिकॉर्ड को 12 खिलाड़ी हासिल कर चुके हैं, जिनमें सभी विदेशी खिलाड़ी हैं। नवकार महामंत्र दिवस पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवकार महामंत्र दिवस पर जैन धर्म की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने शांति, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण बताया। मोदी ने अनेकांतवाद के सिद्धांत को वैश्विक चुनौतियों के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया और जैन धर्म की विरासत के संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता जताई। जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वहां के कुछ लोग गर्व से भारत में आतंकवाद फैलाने की बात स्वीकारते हैं। साथ ही तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण पर कहा कि भारत अमेरिकी कानूनी प्रक्रिया के फैसले का स्वागत करता है और राना का प्रत्यर्पण जल्द हो सकता है। विपिन शर्मा का संघर्षपूर्ण सफर। आमिर खान के फिल्म तारे जमीन पर में ईशान के पिता का रोल निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा ने अपने संघर्षों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक्टिंग छोड़कर कनाडा जाने के बाद एक रेस्टोरेंट में मीट काटने का काम किया था, लेकिन बाद में एक्टिंग में वापसी की। पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेवल। सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेवल लगाने के लिए केंद्र को 3 महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि यह फैसला परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिससे वे पैकेज पर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। रूस ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 मई को होने वाली जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। रूस का मानना है कि मोदी इस परेड में भाग लेंगे और उनकी यात्रा पर काम चल रहा है। तिरुपति मंदिर पुजारियों की सैलरी। तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारियों की सैलरी देश भर में चर्चा का विषय है। मुख्य पुजारी को 82,000 रुपए मासिक, वरिष्ठ पुजारियों को 52,000 रुपए और जूनियर अर्चकों को 30,000 से 60,000 रुपए मिलते हैं। यह सैलरी 2010 में बढ़ाई गई थी। रायडू की टिप्पणियां और विवाद। चेन्नई सुपर किंग्स की हार के बाद अंबाती रायडू सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने धोनी और CSK का समर्थन किया, जिससे वह कमेंटेटर सिद्धू और संजय बांगर के साथ विवादों में उलझ गए हैं। सिद्धू ने धोनी पर तंज कसा, जबकि रायडू ने उनकी आलोचना की।
स्कूलों में हीट स्ट्रोक प्रबंधन NPCCHH ने स्कूलों को पीक गर्मी से पहले छुट्टी देने और सुबह जल्दी क्लास शुरू करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों में हीट स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है, इसलिए स्कूलों को जागरूकता फैलाने और पानी पीने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। यमुना सफाई में सुधार। दिल्ली में यमुना की सफाई के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदूषण में सुधार देखा जा रहा है। जनवरी और फरवरी में फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर चिंताजनक था, लेकिन मार्च में इसमें सुधार हुआ है। हालांकि घुलित ऑक्सीजन और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। होम लोन पर ब्याज दर कटौती। RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसमें बैंक अपने ब्याज दरों से कमी कर सकते हैं। इसका फायदा होम लोन लेने वालों को मिलेगा, जिससे उनकी EMI में भी कमी आएगी। उदाहरण के लिए 25 लाख के लोन पर लगभग 394 रुपए की बचत हो सकती है। निसान मैग्नाइट पर हैट्रिक ऑफर। निसान इंडिया ने अपनी SUV मैग्नाइट पर 55,000 रुपए तक के फायदे और 10,000 रुपए के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ एक हैट्रिक ऑफर पेश किया है। इस ऑफर में सोने का सिक्का भी मुफ्त मिल रहा है। मैग्नाइट की कीमत 6,14,000 रुपए से शुरू होती है और 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज और शानदार सुरक्षा फीचर्स हैं। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाए। अमेरिका ने चीन के सामानों पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को 2.4% तक नुकसान होने का अनुमान है। इस कदम से चीन का 5% ग्रोथ टारगेट मुश्किल हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की चीन पर निर्भरता के कारण इसका प्रभाव असमंजसपूर्ण हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को काशी में मेहंदीगंज जनसभा में 2.7 लाख किसानों को 106 करोड़ रुपए का बोनस ट्रांसफर करेंगे। वे 3 GI उत्पादों को सर्टिफिकेट देंगे और 70 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड देंगे। इसके अलावा 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनकी लागत 3,884.18 करोड़ रुपए है। अक्षय कुमार का नया लुक। अक्षय कुमार अपने नए फिल्म केसरी 2 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित वकील की C. शंकरन नायर का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कथकली आउटफिट में अपनी तस्वीर साझा की, जो उनके फैंस को हैरान कर दिया। यह फिल्म आने वाली है और दर्शकों को बहुत उम्मीदें हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और 2 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा की शुरुआत के 5 मिनट में ही 35,000 टिकट बुक हो गए हैं। किराया गुप्तकाशी से 8,532 और फाटा या सिस्सो से 6,060 रुपए है। कैबिनेट ने 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें तिरुपति पकाला कटपाड़ी रेलवे लाइन दोहरीकरण, जीरकपुर बाईपास निर्माण और कृषि सिंचाई योजना शामिल है। इनसे बेहतर कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन और कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की एक पहल है। इस योजना के तहत 15 से 59 वर्ष के लोग विभिन्न कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें प्रशिक्षण के बाद स्किल सर्टिफिकेट और हर महीने 8,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। पवन कल्याण के बेटे का इलाज। पवन कल्याण के बेटे मार्क शंकर हाल ही में सिंगापुर में एक इमारत में लगी आग में घायल हो गए थे। पवन कल्याण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CM नायडू ने उन्हें संवेदनाएं दी और उनकी मदद के लिए निर्देश दिए। मार्क का इलाज सिंगापुर में चल रहा है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। दिल्ली EV पॉलिसी 2.0। दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को मंजूरी देने जा रही है, जिसके तहत पुराने CNG ऑटो रिक्शा चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे। 15 अगस्त 2025 से नए CNG ऑटो का परमिट नहीं मिलेगा और पुराने को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। पॉलिसी से दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की उम्मीद है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, निधिनाथ, MG शाकिर हुसैन, राकेश मिश्रा और संतोष कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सही से होती है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।